हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टेनो हेल्प पीपी। शुरू करते हैं डिक्टेशन। महोदय, हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती हैं। इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती हैं, अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीति, जिसे एक धार्मिक वर्ग को दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। फिर प्रांतवाद या राज्यवाद की प्रवृत्ति है। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। जब जाति प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमजोर कर दिया है। इसने हमें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है। इससे लोगों में वर्ग बन गए हैं। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का। कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है। इस तरह यह असमानता शुरू हुई जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। मेरे विचार से भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण रहा है। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। हमने देखा है कि अपनी बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार बार पिछड़े हैं और हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। इसलिए मैं हर भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अलगाववाद, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की जरूरत पर जोर देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं, भारत के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। केवल एक भारत है जिसके हम सब, आप और मैं, उत्तराधिकारी हैं। यह हम सबका है। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं है, उन पर आपका भी अधिकार है। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि किसी अन्य भारतवासी के। इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की, हमारी साझी विरासत है। यही नहीं, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में निसंदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय
जवाब देंगे। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया है। भाइयों व बहनों, धनादि जड़ वस्तुएं हमारी हैं और हमारे लिए आवश्यक हैं। यह भाव मनुष्य को मन से ही उठा लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी उत्पाती विनाशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उत्पाती विनाशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों ही मार्गों में महान बाधा है। उत्पाती विनाशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन होना है। सद्गुण सदाचार सत है और दुर्गुण दुराचार असत है। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का भी कभी अभाव नहीं होता। उत्पाती विनाशशील असत का संग करने के कारण ही सत प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध हैं। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और सदैव ज्यों की त्यों रहती है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाती है। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है।